जय हिंद दोस्तों। आपको लगता है कि क्वाड समिट बस स्पीचेस और फोटो खिंचवाने का इवेंट होता है, तो फिर आज आप चौंक जाएंगे। इंडिया इस समिट में सिर्फ बैठने नहीं गया, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप वॉर, जासूसी नेटवर्क और जलवायु रणनीति बनाने गया है। और आज हम आपको बताएंगे इस ग्लोबल गेम के वो हिडन पहलू जो न्यूज में कहीं नहीं बताए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका महर्षिपीडिया में, जहां बड़े मुद्दे समझाए जाते हैं। आज का विषय है क्वाड 2025 समिट। 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पर असली कहानी इंडो पैसिफिक की चुपचाप चल रही जंग की। इंडिया इस बार खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी स्ट्रेटजी का मास्टर है। चलो सबसे पहले समझते हैं क्वाड आखिर है क्या। क्वाड यानी 4 देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिनका मकसद है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और टेक रेडी बनाना। इंडो पैसिफिक क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया का 60% व्यापार इसी रूट से होकर जाता है और चाइना लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इंडिया ने इस बार वॉशिंगटन में सिर्फ एजेंडा नहीं पढ़ा, बल्कि 5 ऐसी हिडन स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जो चीन को हर मोर्चे पर रोक सकती है। पहली हिडन स्ट्रैटेजी, चिप कॉरिडोर। सेमीकंडक्टर चिप जो आपके मोबाइल, कार, लैपटॉप में होती है, उसके बिना दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। अभी ये चिप ताइवान में बनती है, पर अगर चाइना ने हमला कर दिया तो इंडिया ने क्वाड समिट में कहा, हम बन सकते हैं ग्लोबल बैकअप। यूएस देगा मशीन टेक, जापान देगा चिप डिजाइन, ऑस्ट्रेलिया देगा रेयर अर्थ्स और इंडिया बनाएगा फैब प्लांट यानी चिप फैक्ट्री। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है 77,000 करोड़ का, और अब क्वाड इसे इंडो पैसिफिक की सुरक्षा में बदल रहा है। भारत अब सिर्फ यूजर नहीं, चिप सुपर पावर बन रहा है। दूसरी हिडन स्ट्रेटेजी, समंदर में जासूसी ग्रिड। इंडो पैसिफिक समंदर में अब सिर्फ व्यापार नहीं, जासूसी और युद्ध की तैयारी भी चल रही है। चाइना बिना बताए सबमरीन्स भेजता है। क्वाड ने तय किया अब एआई ड्रोन सर्विलेंस होगा। ऑस्ट्रेलिया देगा ट्राइटन ड्रोन, यूएस देगा सैटेलाइट फीड, जापान देगा एआई सॉफ्टवेयर और भारत बनेगा कमांड सेंटर गुरुग्राम स्थित आईएफसी और आईओआर से। यही वो जगह है जहां सारी जानकारी एक जगह फ्यूज होती है। अब कोई भी चाइनीज शिप या सबमरीन छिप नहीं सकेगी। इंडिया अब समंदर में आंखें और कान बन चुका है। तीसरी हिडन स्ट्रेटेजी, क्लाइमेट को बनाया गया है स्ट्रेटेजिक वेपन। इंडिया ने समिट में साफ कहा, क्लाइमेट अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मालदीव डूबेगा तो इंडियन नेवी की बेस पर असर, बांग्लादेश में क्लाइमेट रेफ्यूजीज आएंगे तो बॉर्डर अनस्टेबल होगा। इंडिया अब नेवी में क्लाइमेट रिस्क को भी शामिल कर रहा है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया पहला देश है जो कह रहा है, क्लाइमेट इज इक्वल टू सिक्योरिटी। चौथी हिडन स्ट्रेटेजी, स्पेस सर्वेलेंस वॉर। इंडिया और जापान बना रहे हैं हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स जो बादलों के पीछे छिपे जहाजों को भी देख सकते हैं। यूएस देगा लो अर्थ ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट सिस्टम, इंडिया करेगा कमांड एंड लॉन्च। ये ग्रिड बनाएगा इंडो पैसिफिक का स्काई आई। दूसरी तरफ चाइना बढ़ा रहा है अपना बेडू नेटवर्क। इंडिया वर्सेस चाइना की स्पेस सर्वेलेंस रेस शुरू हो चुकी है। अब लड़ाई समुद्र या जमीन नहीं, आकाश में हो रही है। पांचवी हिडन स्ट्रैटेजी, क्वाड को नेटो बनने से रोकना। यूएस चाहता था क्वाड को मिलिट्री अलायंस बना दे, पर इंडिया ने साफ कहा, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, पर किसी के सैटेलाइट स्टेट नहीं बनेंगे। इंडिया की विदेश नीति है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रशिया से दोस्ती भी, यूएस से टेक्नोलॉजी भी, ग्लोबल साउथ में लीडरशिप भी। इंडिया चाहता है क्वाड एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क रहे, न कि मिलिट्री बाइंडिंग पैक्ट। यही है भारत की असली डिप्लोमेसी चाल। अब एक बार इन हिडन स्ट्रेटेजीज का संक्षेप में पुनरावलोकन कर लेते हैं। चिप कॉरिडोर इंडिया बना सेमीकंडक्टर हब, मैरीटाइम सर्वेलेंस ग्रिड, एआई से समंदर में जासूसी, क्लाइमेट सिक्योरिटी से स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्लानिंग, सैटेलाइट स्पाई नेटवर्क स्पेस में चाइना को जवाब, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी क्वाड को मिलिट्री पैक्ट बनने से रोका। इंडिया अब सिर्फ भागीदार नहीं, क्वाड का गेम चेंजर बन चुका है। अब स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन।
IFSC और IOR क्या है और कहाँ स्थित है? हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट क्या होता है और क्यों जरूरी है? क्लाइमेट को डिफेंस से क्यों जोड़ा गया? कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखें। अगर आपको ये हिडन एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें जो सच्ची जियो स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं। महर्षिपीडिया, जहां मिलती है दुनिया की स्ट्रैटेजी आसान हिंदी में।